सीधी तो सांस रुकता है, खुदी के साथ मुझे इस तरह से बांधा है। अगर वो होती है सीधी तो सांस रुकता है, अगर होती है सीधी तो सांस रुकता
पूछूं किस तरह राहों में बाबा चलती हूँ, मैं अपने पंजे उठाती हूँ और रखती हूँ। न पूछो किस तरह राहों में बाबा चलती हूँ, न पूछो किस तरह राहों में बाबा चलती हूँ। भरा है कांटों से रास्ता, कैसे नहीं खाते ये कैसे लोग हैं बाबा, कैसे नहीं खाते ये कैसे लोग हैं बाबा, कैसे नहीं खाते। आप ये दो बंद खास तौर से मुलाजा फरमाइएगा। जनाब सकीना इन बंदों में क्या इरशाद फरमा रही है, खास तौर से इन्हीं दो बंदों को पढ़ने के लिए मुकम्मल नोहा पढ़ा गया है। अरे सीना पे जिस जगह फूफी की है मेरी चादर, उसी जगह पे चचा का भी सर है नेज़े पर। बड़ा वादे हुए थे कि ज़ैनब तेरे पर्दे का मुहाफिज अब्बास है, मगर बात वफाई न कर सका मेरा गाजी। जब सकीना कह रही सीना पे जिस जगह फूफी की है मेरी चादर, उसी जगह पे चचा का भी सर है नेज़े पर। सीना पे जिस जगह फूफी की है मेरी चादर, उसी जगह पे चचा का भी सर है नेज़े पर, उसी जगह पे चचा का भी सर है नेज़े पर। रिदा है नेज़ा बनेज़ा, आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा। ये कैसे लोग हैं बाबा, खास तौर से मुलाजा फरमाइए इस बंदे को। ये कैसे लोग हैं बाबा, कैसे नहीं खाते। तो कभी सरों को ये लाते हैं महमिलों के करीब, मगर आगे क्या करते हैं समाप्त फरमाएगा। सिर्फ मखसूस एक सर है, समाप्त फरमाएगा। कभी सरों को ये लाते हैं महमिलों के करीब, चचा का सर मगर लाए हैं बीबियों के करीब, चचा का सर मगर लाए हैं बीबियों के करीब। कभी सरों को ये लाते
उसमें शिरकत फरमाकर सवाब दौरान हासिल करें। 24 अगस्त दिन में 2 बजे जुलूस हमारी पुराना मुस्ताबाद भाई नसीमुल साहब के यहाँ से बरामद होंगी और वो तमाम मुमिन शिरकत फरमाएँ। जनाब वसीम आरवी साहब और जनाब अब्बास अली आरवी साहब से दरखास्त है कि वो नोहा खानी के लिए तशरीफ ले आए। भैया माइक के सीधी मार रहा है, नोहा खानी के लिए तशरीफ ले आए। मातम हुसैन हजरत किसी साहिबान की एक चाबी गिर गई है, अगर किसी को वो मिल जाए तो बराए मेहरबानी मुझ तक पहुंचा दे। किसी साहब की एक चाबी गिर गई है, उनका मेरे पास फोन आया कि आप ऐलान कर दीजिए अगर किसी को मिल जाए वो चाबी तो मेहरबानी करके मुझे दे दीजिएगा। आइए हजरत वादिये शागरी से निकलकर यूपी में कुछ दूर चलते हैं, जगह है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का दिल है बगरा। बगरे की एक मुनफरिद आवाज, बेहतरीन अंदाज, बचपन से हमने रियाज भाई को सुना, काजिम भाई को सुना, औरों को सुना। अब उसी पीढ़ी में एक आवाज निकल गई, वसीम आरफी साहब, अली अब्बास आरफी साहब। अभी बगरे की मजलिसें थी, बगरे की जो 4 दिन की मखसूस मजलिसें होती हैं। मैं मौला अब्बास के पास बैठा हुआ तो किसी ने मुझसे कहा कि अनवर भाई बैठे तो 4 मिसरे हमारे कह दीजिएगा। अरे भाई कि 4 मिसरे कह दीजिएगा। 4 मिसरे बाबुल हवाई इसने वही दिए, वही मैंने वो उसमें लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने वहाँ पढ़े भी। भैया 1 मिनट क्या हो यार, मैं वहीं बैठा हुआ 4 मिसरे कहे। 4 मिसरे अंजुमन आरफी के जो साहिब बयान हैं इस वक्त में मेरा भाई वसीम आरफी साहब, अली अब्बास आरफी साहब, इनके इस्तकबाल में 4 मिसरे पेश करता हूँ। गैर भाई इजाजत है, उस्ताद है भाई, सुनिएगा कि जलूसे अदा में जब भी अलम निकलता है, जलूसे चौथा मिसरा बतौर खासे, आज से 1400 साल पहले सबसे पहले जो आतंकवादी था वो था यजीद, जो इमाम हुसैन के खिलाफ उठा। उसने इमाम हुसैन के खानवादे को भूखा प्यासा शहीद कर दिया। खुदा का शुक्र है उस वक्त से लेके आज तक दुनिया में तमाम कौमों में आतंकवाद पाया जाता है। एक शिजाए अशना असली है कि जहाँ पे आतंकवाद का धब्बा नहीं है। अब वो धब्बा क्यों नहीं है हम लोगों को वो सुनिएगा। इस बात मैंने 4 मिसरे में बोला कहने की कोशिश करिए कि हम लोगों पे आतंकवाद का धब्बा क्यों नहीं है। कि जन्म से अज़ान में जब भी अलम निकलता है, बस ये देख के जालिम का दम निकलता है। जन्म से अज़ान में जब भी अलम निकलता है, बस ये देख के जालिम का दम निकलता है। ये देख के जालिम का दम निकलता है। वो जिसके दिल पे असल जिक्र करबला न करे, वो जिसके दिल पे असल जिक्र करबला न करे, उसी की जेब से मस्जिद में बम निकलता है। वो जिसके दिल पे असल जिक्र करबला न करे, उसी की जेब से मस्जिद में बम निकलता है। आइए हज़रात, मेरी दरख्वास्त है जनाब वसीम आरफी साहब और अली अब्बास आरफी साहब से गिवाए और नोहा खानी करके जनाब शायद ये कौन इनको फुर्सत है। हाँ, दोनों नोहा खान ने दरख्वास्त है कि देखिए 20-20 मिनट का टाइम है मेरे लिए। सारे नोहा खान मेरे भाई जो मुझसे छोटे हैं, मेरी औलाद के काबिल है, 50 साल की उम्र है मेरी भी, ये दाढ़ी भी सभी दिख रखी है। सबका काम है 20-20 मिनट में नोहा खानी करना। और मैं वसीम भाई से दरख्वास्त ये करूँगा पर्सनली तौर पर, जो आपने मुसद्दस मस्जिद इमाम अली नकी के जुलूस में पढ़ी थी, आप उसे, ये मेरी फरमाइश है। अब नया बाद में पढ़ लीजिए, 4-2 पद बोल दीजिए, उसके बाद अपने पहले पद होने के बाद मातमदारों से मेरी गुजारिश है कि सुनने वाले को रास्ता दो और मातम लाइन से करो। सुनने वाले से मेरी गुजारिश है कि जो सामीन दूर खड़े हैं वो नजदीक आ जाएं। हैदर हुसैन एक मातम के 2 शेर मुलाहिजा करेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद एक नया कलाम पेश खिदमत होगा।
ज़हरा की दुआ है ये मजलिस मातम, रोके न रुकेगा। ज़हरा की दुआ है ये मजलिस मातम, रोके न रुकेगा। ज़हरा की दुआ है ये मजलिस मातम, रोके न रुकेगा। ज़हरा की दुआ है ये मजलिस मातम, रोके न रुकेगा। फतहों के सितम से आशिकों का ये दरिया, रोके न रुकेगा। ज़हरा की दुआ है ये मजलिस मातम, रोके न रुकेगा। ज़हरा की सुने मोमिन, हसन भाई आपसे गुजारिश है स्टेज पे आए आप। रोके न रुकेगा। ज़हरा की दुआ है। मौला आपके बाजुओं को सलामत रखिए। सुने मोमिन, मातम के हवाले से ये शेर। आबासी के बाजू, काटने वाले, अब ना तो खड़े हैं, परचम को संभाले। देख जहां में आबासी का परचम, घर घर से उठेगा। ज़हरा की दुआ है ये मजलिस। एक और पैगाम सुनेंगे मातम के हवाले से, किरदार खुमैनी। मौला आप तमाम मददगारों को सलामत रखिए। अनवर साहब शेर सुनेंगे आप। ये मजलिस मातम, रोके न रुकेगा। देता है सदा ये किरदार खुमैनी, साबित हो अमल से हम सब हैं हुसैनी। जालिम को बता दो कट जाएगा ये सर, लेकिन न झुकेगा। ज़हरा की दुआ है ये मजलिस मातम, रोके न रुकेगा। ज़हरा की दुआ। भाई आपकी फरमाइश पर ये शेर। मौला आपके सीनों को सलामत रखिए। रोके न रुकेगा। देता है सदा ये किरदार खुमैनी, साबित हो अमल से हम सब हैं हुसैनी। जालिम को बता दो कट जाएगा ये सर, लेकिन न झुकेगा। ज़हरा आखिरी शेर और मुलाहिजा करेंगे। मौला आपको सलामत रखे। सुने मोमिन, बतौर खास मुलाहिजा करेंगे। जनाबे मुख्तार ने, गुड्डू भाई अनवर साहब, जनाबे मुख्तार ने कातिल हुसैन को चुन चुन के मारा है। सुने मोमिन, बतौर खास मुलाहिजा करेंगे। क्या कसम खाई है जनाबे मुख्तार ने। सुने मोमिन, खाई है कसम ये मुख्तार ने कहकर, कूफे के सितमगर
बाउल वाले बीबी सकीना पहली बार यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाहिज़ा करें मोमिन, कितनी दुखिया थी बीबी सकीना कि जब जिंदान शाम में मौला हुसैन का सर बीबी सकीना को मिला तो बच्ची अपने बाप के सर से बात करती करती खामोश हो गई। मुलाहिज़ा करें मोमिन, खुदा किसी बच्ची को यह गम न दिखाए। साहिब औलाद आप एक मिसरा खास तौर से मुलाहिज़ा करें। वो 3 साल की मज़लूम शाह की बेटी, अरे वो 3 साल की मज़लूम शाह की बेटी, है कमी न छोड़ी सितम में उसे सताने में, कमी न छोड़ी सितम ने उसे सताने में। कितनी अजियत थी बीबी सकीना का, मुलाहिज़ा करें मोमिन। खामोश हो गए रो रो के गम ज़दा है। अरे सरे हुसैन को देखा जो कैद खाने में। जब बीबी सकीना अपने बाप के सर को देखती है तो मुलाहिज़ा करें मोमिन क्या कैफियत का आलम था। बीबी अपने बाप के सर से बात करते करते खामोश हो गई। सुने औलाद बोलो, हाय वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी, वो मर गई जिसे याद हुसैन। आज के शब बेबी सकीना के नाम से मुंसब है। सुने मोमिन क्या हो गई जिसे याद हुसैन आती थी, वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी, वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी, वो मर गई। सुने मोमिन, खुदा सुनेंगे बीबी सकीना की, खुदा किसी बात को ये मन्नत नहीं दिखाए। साहिब औलाद है आप, बन सुनेंगे मेरे भाई जी। वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी, वो मर गई के जो सीने पे शह के सोती थी, वो मर गई के जो सरवर पे जान खोती थी, वो मर गई के जो अश्कों की फसल बोती थी, वो मर गई के जो शबीर कह के रोती थी, वो मर गई के जो शबीर कह के रोती थी, वो मर गई के जो शबीर कह के। सुने भाई गुरबत, वो मर गई के जो सीने पे शह के सोती थी, वो मर गई के जो सरवर पे जान खोती थी, वो मर
साहब में क्या कयामत के मंजर देखे हैं। खुदा किसी बच्ची को मंजिल में दिखाए। सुने मेरे भाई, बोल सुने, मोला आपको सलामत रखे। वो मर कितने गम उठाए बीबी ने। कयामतों के गुजरे अलम सकीना पे, कोई बिगड़ता नहीं था करम सकीना पे। के वार होते रहे हम बदम सकीना पे, बहुत किए उदू ने सितम सकीना पे, बहुत किए। जालिम बेबी सकीना पर कितने सितम करते थे। मैं सुने मेरे भाई, वो 3 साल की बच्ची को यूं सताते थे, पकड़ के बाल तमाचे उसे लगाते थे। वो मर गई जिसे भाई भाई कयामत के बजे मेरे भाई सुनेंगे। जब शिमरे मलून पर शिमरे बेबी सकीने पर जुल्म करता था तो एक भाई टोकर लंगर में गिरफ्तार था। सुने उस भाई की क्या कैफियत थी वो मर के शिमर दे के आबिद को मुस्कुराता था, कोई यतीम को पानी नहीं पिलाता था, किसी को बच्ची पे हाय तरसना था, कि ठंडे पानी के कूजे उसे दिखाता था। सुने मोमिन क्या कैफियत थी बीबी सकीना की। सुने मेरे भाई, कसम हुसैन की हसास के रोती थी, वो कुछ न कहती थी, अब्बास के रोती थी। वो मर गए कितना सितम क्या है बच्चे से मोमिन थे। वो मर के शिमर दे के आबिद को मुस्कुराता था, कोई यतीम को पानी नहीं पिलाता था, किसी को बच्ची पे हाय तरसना था, कि ठंडे पानी के कूजे उसे दिखाता था। बीबी सकीना अपने मुंह से कितनी मोहब्बत करती थी। कसम हुसैन की हसास के रोती थी, वो कुछ न कहती थी, अब्बास के रोती थी। वो मर गई सुने मोमिन, ये बंदे खास तौर से मुलाहिजा करेंगे। मौला आप तमाम मददगारों को सलामत रखिए, आपके पुरसे को बेबी कबूल करे। सुने मोमिन, ये वो मर गई जिसे ये बंदे खास तौर से गरीब लोग के सीना के खतीब की बेटी, वो रोहे सूफा खुदा के हबीब की बेटी, बंधा के हाथ चली गम नसीब की बेटी, वो सारे आती हुसैन
अब्बास को बुलाती थी। वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी। वो मर गई जिसे तन्हाई जाती थी। वो मर गई जिसे तारीख शब सताती थी। वो मर गई कि जो अब्बास को बुलाती थी। वो मर गई कि जो अब्बास को, सुने मेरे भाई, मैं सुनेंगे आप। वो मर गई कि जो अब्बास को बुलाती थी। यतीमों ऐसी के जिंदान बना उसका, गरीब ऐसी के कुर्ता कफन बना उसका। वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी। वो मर गई जिसे याद हुसैन। सुने मेरे भाई, आखिरी बंद सुनेंगे। मौला आपको सलाम। जिसे याद हुसैन आती थी। नहीं है लफ्ज़ कोई पास कौन लिखेगा, लुगत नहीं कोई एहसास कौन लिखेगा। जो उस पे गुजरी वो एहसास कौन लिखेगा। भला सकीना की वो प्यास कौन लिखेगा। सकीना की वो कितनी प्यास की बीबी सकीना को, सुने भाई, मैं सुनेंगे। भला सकीना की वो प्यास कौन लिखेगा। वो इतना काबिल के मुंह को ताकती थी। वो तश लगी थी कि सब हादिया चटकती थी। वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी। वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी। सुने मेरे भाई, मकतबी बतौर खास मुलाहिजा करेंगे। बीबी सकीना क्या वसीयत करती है अपने रोजे पर आने वाले के लिए। मकतब बतौर खास मुलाहिजा करेंगे। वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी। हाँ, सदा सकीना की आती है शरर नकवी। जो आए शाम के जिंदा में काफिला कोई। क्या वसीयत करती है बीबी। अरे बयान करना ज़माने से मेरे दर्द सभी। हर ख्याल रखना अंधेरे में है ये कब्र मेरी। सदा सकीना की आती है शरर नकवी। जो आए शाम के जिंदा में काफिला कोई। बयान करना ज़माने से मेरे दर्द सभी। ख्याल रखना अंधेरे में ये कब्र मेरी। क्या वसीयत करती है बीबी। आखिरी बात सुने मेरे भाई। हुसैन वालों में दीन पे कुर्बाना, बिना चरा जलाए न लौट कर जाना। वो मर वो मर गई जिसे याद हुसैन आती थी। मैं गुजारिश जोरदार हूँ कि ऐसे ही मातम करे। और मैं गुजारिश करता हूँ अब्बास अली माइक पे आए। मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो इसी तरह मातम करते रहे जनाब अब्बास अली साहब को।
87 बरस लिखी गई है, 87 बरस की। चाचा आपके लिए बोल रहा हूँ, 4 मिनट मुझे नजीर बाकरी के याद आ गए। आपको मातम में देखते हुए आपका जोश बलबला, आपकी हिम्मत की जवानों के मुकाबले में मातम करना, आपकी हिम्मत जरूरत को सलाम। आपके लिए 4 मिनट बोल रहा हूँ, मुझे नजीर बाकरी के 4 मिनट याद आ गए। मैदान करबला के अंदर जनाब हबीब की उम्र 87 बरस की लिखी गई है। जिस वक्त जनाब हबीब ने जंग करी तो लश्कर कुफार के पसीने छुड़ा दिए, हबीब पर के हमला करते थे। तो यजीदी कहा करते थे कि ये 87 बरस का बूढ़ा है, 18 बरस का जवान। वही चीज देखी जाती है मातमदारों के अंदर। तमाम मातमदार जवान बैठे हुए हैं, उनके बीच में एक बुजुर्ग है जनाब हबीब की तरह सीधी कमर करे हुए इमाम हुसैन का मातम कर रहे हैं। तो नजीर बाकरी ने कहा कि कोई आहट न सुनी और न साया देखा, कोई आहट न सुनी और न साया देखा। कैसा मिसरा जहां तक जा रही है मेरी आवाज कि कोई आहट न सुनी और न साया देखा। देखने वाले ने मुड़मुड़ दोबारा देखा कि कोई आहट न सुनी और न साया देखा। देखने वाले ने फिर भी गया रास्ता देखा, देखने वाले ने फिर भी गया रास्ता देखा। एक मख्तर में अली जादू की उल्फत पे तूफान जो जवानों पे दरबारी में बुढ़ापा देखा, जो जवानों पे दरबारी में बुढ़ापा देखा। आइए हजरत बात अली अब्बास की हो रही है। जनाब अली अब्बास साहब को बुलाता हूँ, ऐसे थोड़े देर में यार आप लोगों को समझो बात को। बात जब अली अब्बास साहब की हो रही है मौलाना कायनात के हवाले से, अरे बात इनकी हो रही है, 1 घंटा पढ़ो तुम। सुनिएगा, हाँ अली अब्बास साहब दोनों में पढ़िए। बात जब अली अब्बास की हो रही है तो आइए मैं मौलाना कायनात के 4 मिसरों के साथ में जनाब अली अब्बास साहब की फजीलत में पेश करता हूँ कि दुनिया मिटाएगी न मिटेगा अली का नाम, दुनिया मिटाएगी न मिटेगा अली का नाम, दुनिया मिटाएगी न मिटेगा अली का नाम। काबे तेरी जबी पे सजेगा अली का नाम। दुनिया में 14 मिसरा जहां तक है वो चलिए सुनिएगा कि दुनिया मिटाएगी न मिटेगा अली का नाम। काबे तेरी जबी पे सजेगा अली का नाम। दिल में हराम सातों के रोजे हिसाब तक खंजर की तरह चुभता है। आप लोगों की इंतजार की घड़ियां खत्म। जनाब अली अब्बास साहब की दरखास्त बुला रहे हैं। इब्राहिम अल्लाह के खानी से जनाब फातिमा को उनके खानवादे का पोषण दें। जनाब अब्बास अली साहब मातम हुसैन। किसी साहब की गाड़ी 77-57 नाले पे खड़ी है, जिस बाइक कलर की गाड़ी है, जिस साहब की भी हो वो गाड़ी वहां से हटा लें। किसी साहब की 77-57 बाइक कलर की गाड़ी खड़ी है, वो अपनी मेहरबानी होगी वहां से अपनी गाड़ी हटा लेंगे। माता में उठाए सकीना को जमी
पूर्णिमा जाए पे सर पीट के रोई देना चुकी अपने बरादर को जो बिनते हैं बोली मासूम सकीना से चले
कफन नहीं है तो लौकर के खाकदानों में बनूंगी धूप में बाबा की लाश का साया मुझे नशे में रहने दो ये मुझे तुझे अम्मा मैं अपने बाप जख्मी बदन छुपा लूंगी कफन नहीं है तो लाकर के खाक डालूंगी मैं अपने बाप जख्मी बदन छुपा लूंगी कफन नहीं है तो लाकर के खाक डालूंगी बनूंगी धूप में बाबा की लाश का साया मुझे नशे ये कह के ज़ैनब मुझे नशे में रहने दो है फुफी अम्मा ये कह के ज़ैनब मुझे घर से रो पड़ी दुखिया मुझे नशे में रहने दो है फुफी अम्मा जो ऐसे वक्त में होती यहाँ बहन सुगरा तो वो भी छोड़ के जाती न बाप का लाशा जो ऐसे वक्त में होती यहाँ बहन सुगरा वो भी छोड़ के जाती न बाप का लाशा मेरी बहन कभी हो फूटी गई न है मुझे नशे ये कह के ज़ैनब मुझे सर से रो पड़ी दुखिया मुझे नशे में रहने दो है फुफी अम्मा मेरे लिए ना परेशान हो चली जाए कसम है आपको मेरे लिए ना घबराए मेरे न परेशान हो चली जाए कसम है को मेरे लिए न घबराए यहाँ से जाके भी मैं न पाऊंगी जिंदा मुझे नशे में रहने दो ये कह के ज़ैनब मुझ घर से रो पड़ी दुखिया मुझे नशे में रहने दो है फुफी अम्मा यही चचा है मेरे और यही पे सब भाई यही पे है मेरे बाबा तो कैसी तन्हाई ये
मुझे नसीब में न जाने बाप के लाशे में क्या कहा की गोद में पहुंची वो गमज़दा वाइज़ न जाने बाप की गोद में लबों से हाय सुरानी न फिर कभी निकला मुझे नसीब में रहने दो है तुझे अम्मा मुझे नसीब में रहने दो है खुशी अम्मा। मैं कैसे छोड़ दूं बाबा की लाश पे तन्हा और उसे
सके
की उंगलियां बच्ची ने जब दिखाए तमाचों में वो निशान जख्मी बदन हुसैन क्या देन कर रही है 4 साल बच्चे अपने बाबा की लाश पर बाबा मुझे सिमरी में तमाचा मारा बाबा मेरे बालों को फेंका गया गुर्बत सुनेंगे 4 साल बच्ची फिर ये कहने लगी रो रो के ये माँ बाबा मेरे बालों को सितमगर में जो पकड़ा बाबा मारे जालिम ने मुझे ऐसा तमाचा बाबा छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा फिर कहने लगी रो रो के असीमा बाबा मेरे बालों को सितम करने जो पकड़ा बाबा मारा जालिम ने मुझे ऐसा तमाचा बाबा छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा कहती थी मैं यतीम मुझ पर नवाब करे कि मिन्नतें बहुत की जरा इंतजार करे मैं दे रही थी सिमर को फूल दे करके छीने है तेरे हमने मगर मुझको मार गए ये दर्द जो हर लान से में बेसर जो रोई बहती जो हाथ सर तेरा हिलाते थे शाहिदी उस हाथ के करीब आई वो नाज़नी अरे अपने पे डर के हाथ जिस दम रखी जबे उस दम न थी यतीम पैरों तले जमीन बिन उंगलियों का हाथ चूमा नशे में रोई नाम से में बेसर जो को देखा नशे में रोई
अंजुमन आले हैदरी के तमाम मातमदारों को दरखास्त है कि वो हल्का आरास्ता कर ले। मातम करने के लिए हल्का आरास्ता कर लीजिए आप। आइए हजरत, ये थे जनाब अब्बास अली आरफी साहब। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अंजुमन आले हैदरी की जानिब से, अपनी जानिब से, कि आप हमारी एक नई सी आवाज़ पर रजीश बिलाए और नौखानी सीना जनी कर कर आपने शायद ये कौनैन को उनके मजलूम खानवादे का पुरसा दिया। आइए हजरत, सरजमीन मुजफ्फरनगर से आगे बढ़ते हैं तो तकरीबन 650 किलोमीटर दूर एक बस्ती है जिसका नाम है जलालपुर। अगर जलालपुर के शायरी की बात करें तो अभी आपने नवा सुना भाई जलालपुरी साहब का बात। अगर जलालपुर की गजल के मैदान में की जाए तो अनवर जलालपुरी बेहतरीन गजल के शायर गुजरे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या गैर मुबालिक के अंदर गजल के मैदान में अपना एक मकाम हासिल करा और अपनी बस्ती जलालपुर को पहचानवाया। अगर हम बात करें मनकबत की, खिताबत की, तो नैया जलालपुरी बेहतरीन खतीब, बेहतरीन नाजिम, बेहतरीन